गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो का पेपर 2018 में हुआ था 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में, उसके हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको सिलेबस पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट आता है, 50 हिंदी है, 50 रीजनिंग है, 50 जीके है। 150 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 120 मिनट का। इसमें 1/2 निगेटिव भी है, ठीक है। 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर जो है आया था। जिनका भी री एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उससे इनको ये एक अंदाज मिल जाएगा कि कैसा पेपर जो है पूछा जाता है। देखिए, ये तो आपका जो है पैसेज पे है, 2 पैसेज हैं इसमें आपके। तो जैसे इसमें पूछा है गद्यांश का उपयुक्त जो है शीर्षक बताना है, तो यहाँ पे जैसे उत्साह हो गया, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कुंती अपने नवजात, इसको जब पूरा पढ़ लेंगे आप आसानी से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आगे हम क्वेश्चन को ग्रामर वाले देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्रामर वाले क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे थे। क्वालिटी थोड़ी डाउन है तो उसको आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है, जब कोई सरकारी पत्र जो है ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ जो है अनेक जो है प्रतियों में जो है भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक है। नीचे बॉक्स में आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछा है, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में अ ई उ री आता है, दीर्घ में आ ई उ ए ऐ ओ औ आता है। जिह्वा के आधार पर पूछा गया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आभार क्या है, पुल्लिंग है। बाकी जो माया हो गया, दया हो गया, भाषा, ये क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। कह रहा है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत अगर कोई पत्र लिखे तो उसे क्या कहते हैं, तो वो जो है अधिकारी टू अधिकारी है जरूर, लेकिन व्यक्तिगत उसमें आ गया है तो ये आधा क्या हो जाएगा, शासकीय पत्र माने अर्ध शासकीय पत्र हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो है क्या करना हो, अभिनिवेदन जो है लिखना हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसमें लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोग लेटर में लिखते होंगे नीचे साइड। नेक्स्ट दिया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से आशा है, क्षमा है, सेना, कष्ट है। तो इसमें कष्ट जो है आपका क्या है, पुल्लिंग है, और आशा, क्षमा, सेना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। इसमें बात करें स्त्रीलिंग पूछा है तो आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि विवाद, सार और रूप जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट दिया है संक्षेपण मूल पाठ से जो है कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो 1/3 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ पूछा था कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्त्रीलिंग शब्द देखिए इसमें पूछा है, काफी जो है शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे सभा स्त्रीलिंग है, बाकी चंदन, गृह और पत्ता जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया था संधि कितने प्रकार की होती है, ये तो इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सदानंद का संधि विच्छेद सत धन आनंद, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्क्राइब भी किया है कैसे किस नियम के अनुसार है। पुस्तकालय में संधि पूछा है तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। परमेश्वर में समास पूछा है तो परम धन ईश्वर या परमा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कर्म धारय। अध्यक्ष में आपका कौन सा उपसर्ग पूछा था, तो अधि उपसर्ग होता है, लेकिन ऑप्शन इसमें कोई नहीं दिया था, इसको आयोग ने जो है कॉमन नंबर सबको दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन है संग्राम में उपसर्ग पूछा है, तो संग्राम में सम उपसर्ग है, ठीक है। सम उपसर्ग में और क्या क्या बन सकते हैं, जिससे इसे संकल्प हो गया, संग्रह हो गया, संतोष हो गया, संयास हो गया, संयोग हो गया, संस्कार हो गया, ठीक है। सावधानी में प्रत्यय पूछा है तो बड़ी है, ठीक। कौन सा प्रत्यय है, गी, दगी, ई, बड़ी, तो यहाँ पे जो जिंदगी में जो ग बड़ी की मात्रा है वो आपका क्या है, प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय बाद में। यथासंभव, तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक। पूर्व पद इसका क्या होता है, विग्रह होता है। अभिधन उदय की संधि पूछा है, अभ्युदय हो जाएगा, ठीक है। यण संधि का उदाहरण है, इको यण अच्छी इसका सूत्र होता है। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्या है, तत्सम है। अब देखिए ऑप्शन दिया है प्रिय, प्रिया, मोर, चार। तो प्रिय जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी जो है क्या है, तद्भव है। इसमें पूछा है तत्सम नहीं है कौन सा, अर्थात एक जो है तद्भव होगा, तो वो क्या है, चार। चार क्या है, तद्भव है, जबकि वचन, तिक्त, श्लाका जो है क्या है आपका तत्सम शब्द है। सर्वनाम का भेद पूछा है तो ये होता है छ।
संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4, ऐसे करके। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण जो है पर्वतीय में होगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? विदेशज पूछा है, विदेश से जन्मा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा विदेशज में रिक्शा हो जाएगा। बाकी तेंदुआ, नव, जूता ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब देशज में आ जाएंगे। गाय में पूछा है कौन सी संज्ञा है? तो गाय में देखिए जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय जो है एक गाय की प्रजाति को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? भाई संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति की विशेषता बतलाए, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही तो विशेषण है। तो इसमें आपका बी और सी जो है दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव जो मनुष्य के हाव भाव इन सब चीजों को दिखाए, तो ये हो जाएगा बीमारी। ठीक है, दशा को जो सूचित करे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए। जो सर्वनाम है वो है आपका मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या है, ये सब आपके क्या हैं? सर्वनाम की विशेषताएं हैं। आगे देख लीजिए। राम सो रहा है। अब देखिए क्रिया से पूछा, सकर्मक, अकर्मक। राम सो रहा है तो ये क्या होगा? अकर्मक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बाद जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। हाय अब मैं क्या करूं? इस विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो इसमें हाय क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। कौन सा शब्द अनीक है? अनीक का पर्यायवाची पूछा है, तो सेना क्या है? अनीक का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची में देखा तो अनीक है, कटक है, अनी है, अनीकनी है, चमू है, दल है, सैन्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब सेना के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए कपड़ा का भी पर्यायवाची, वसन, वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कपड़े के हैं। पोशाक, लिबास, ठीक है। जबकि आकाश का देखेंगे तो गगन है, वन है, ये सब हो जाएंगे। और वन का पर्याय क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। आकाश का विलोम पूछा था तो पाताल हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम पूछे तो आकाश हो जाएगा। यहाँ पे है सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इसमें संबंधवाचक शब्द बताना था, तो ये है आगे। नेक्स्ट पूछा था कि वह आया और मैं गया, समुच्चय बोधक बताना था, तो ये हो जाएगा और जो लगा है शब्द, ये समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, आगे 5 क्वेश्चन बचे, उसको भी देख लेते हैं। पूछा है अभय उभय, इसका अर्थ पूछा है। तो अभय माने होता है निर्भय, जिसको डर न लगे। उभय माने होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे दिया है कि अली अली, इसका पूछा है, तो अली माने होता है भौरा। पहला जो अली है छोटी की मात्रा, उसका मतलब भौरा, और बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो सखी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग भाई शब्द के पहले लगते हैं, तो सीधे सीधे शब्द के पहले आगे जुड़ता है, वो क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 46 और 46, तो ये आपका 46 जो है पहला वाला क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का देखिए पूछा गया था, शुद्ध शब्द से उज्ज्वल शब्द आपको पता लगाना है कौन सा सही लिखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। तो देखिए ये थे 50 क्वेश्चन जो कि 2018 में जो है वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।